तो भाई आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले महामुकाबले से ठीक पहले एमआई के कैंप से एक ऐसी खबर आई है जिसने सच कहूं तो सबको चौंका कर रख दिया है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा अपडेट बिल्कुल नहीं है। मुंबई इंडियंस ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ इतने बड़े और कह सकते हैं अप्रत्याशित बदलाव कर दिए हैं जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। तो चलिए बात करते हैं इसी हाई वोल्टेज मुकाबले की। देखिए, सामने दो ऐसी टीमें हैं जो किसी भी पल किसी भी सिचुएशन से मैच का पासा पलट सकती हैं। मतलब एक जबरदस्त टक्कर तो पक्की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और देखिए, जब बात मुंबई इंडियंस की आती है तो ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक बैटिंग पावर हाउस है। इस टीम में अनुभवी मैच विनर्स की लाइन लगी हुई है जो इसे इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनाती है। और ठीक यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस इतने बड़े मैच से ठीक पहले मुंबई के मैनेजमेंट ने अपनी प्लेइंग 11 को लेकर कुछ बहुत ही बड़े और सही में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। एक नहीं बल्कि दो बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये सिर्फ बदलाव नहीं है, दो ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जो अकेले अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन है वो दो खिलाड़ी जिन्हें टीम से ड्रॉप किया गया है? और इन सारे बदलावों के बाद कोलकाता के खिलाफ मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 आखिर दिख कैसी रही है? चलिए तो फिर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जो पहला बड़ा खिलाड़ी बाहर हुआ है उसका फैसला कह सकते हैं कि फॉर्म और अनुभव के बीच की एक बहुत मुश्किल टक्कर पर टिका हुआ था। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक ओपनर हैं रियान रिकल्टन, जो हाल फिलहाल में जबरदस्त टी20 फॉर्म में चल रहे थे। उन्हें बाहर बैठा दिया गया है। टीम मैनेजमेंट के सामने एक सीधी पसंद थी, रिकल्टन का करंट रेड हॉट फॉर्म या फिर क्विंटन डी कॉक का सालों का बेमिसाल अनुभव। और फैसला बिल्कुल साफ है, मैनेजमेंट ने तजुर्बे को तरजीह दी है। रोहित शर्मा के साथ एक भरोसेमंद अनुभवी ओपनर को रखने के लिए डी कॉक को चुना गया और इसका मतलब था कि रिकल्टन को बेंच पर बैठना पड़ेगा। तो चलिए, अब वक्त आ गया है उस चीज का जिसका सबको इंतजार था। देखते हैं कि केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 आखिर है क्या। तो ये है वो फाइनल टीम। ओपनिंग की जिम्मेदारी है रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक के कंधों पर। नंबर 3 पर, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे तिलक वर्मा और उनके बाद आते हैं कप्तान और फिनिशर हार्दिक पांड्या। विल जैक्स टीम में एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, जबकि नमनधीर और सेंटनर या बॉश के रूप में बेहतरीन ऑलराउंड विकल्प मौजूद हैं। और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे नई गेंद से दीपक चाहर, डेथ ओवर्स के किंग जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह गजनफर। तो इस नई लाइनअप की ताकत क्या है? पहली बात तो रोहित का अनुभव और डी कॉक की आक्रामकता वाली एक विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी। नंबर 3 पर सूर्या जैसा बेखौफ खिलाड़ी और फिर 8 नंबर तक की गहरी बल्लेबाजी। साथ ही विल जैक्स की वो एक्स फैक्टर पावर जो कुछ ही गेंदों में मैच पलट सकती है। और हां, डेथ ओवर्स के बेताज बादशाह जसप्रीत बुमराह। ये टीम कागज पर तो बेहद संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या ये वाकई एक विनिंग कॉम्बिनेशन है? क्या मैनेजमेंट की ये नई रणनीति, ये नए बदलाव मुंबई के लिए काम करेंगे? इन सब सवाल का जवाब तो 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में ही मिलेगा। शाम 6:30 बजे टॉस होगा और 7 बजे से ये हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर एमआई ने एक ऐसी टीम मैदान पर उतारने का फैसला किया है जिसमें अनुभव, आक्रामकता और रणनीति का एक परफेक्ट मिक्सचर दिखता है। हर खिलाड़ी को एक खास प्लान के तहत चुना गया है, ये बिल्कुल साफ है। अब देखना यह होगा कि मैनेजमेंट के ये बड़े फैसले सही साबित होते हैं। इस महामुकाबले में कौन बाजी मारेगा, मुंबई इंडियंस या केकेआर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।